जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर के बारे में और शेप के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें तो पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर का दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, अगर हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ऑफलाइन मोड में अगर किसी पिक्चर को इंसर्ट कराना होता है तो हम इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट का टैब खुल करके आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एक फॉर्मेट टैब खुल करके आ जाएगा। अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये फॉर्मेट टैब यहाँ से गायब हो जाता है। अब इंसर्ट टैब में अगर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे सिस्टम में नेट है तो यहाँ से भी हम फिगर इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए सिस्टम में नेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? दोनों का काम एक ही है। जैसे अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं फिगर तो आप जैसे ऑफलाइन मोड में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में भी इंसर्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आप मतलब इंसर्ट कराना है तो ऑनलाइन मोड में भी इंसर्ट करा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस भी पिक्चर को आप इंसर्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब आएगा और यहां से भी अगर आप ओपन करेंगे तो भी फॉर्मेट टैब आएगा। तो फॉर्मेट टैब का वर्क क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे इस तरीके से फिगर मैंने इंसर्ट कराया है और हम चाहते हैं कि इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दें तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब में एक ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड। दिख रहा है ना? इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड यहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है और बैकग्राउंड यहाँ से गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है। देखिए कैसे दिख रहा है फिगर। आप समझ में आ रहा है? इस फिगर को मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके में जो भी बैकग्राउंड होगा उसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अरे यार आगे आ जाओ, वैसे ही कैसे बैठे हो? सब कोई पीछे में बैठा, आगे का पूरा डेस्क वो खाली है। आगे आ जाओ आप लोग। आगे डर लग रहा है बैठने में? अरे यार बैठ जाओ, डर के आगे जीत है। सब कोई आगे आओ, सबको यहाँ से स्टार्टिंग लेवल से बैठना है, खाली नहीं होना चाहिए। गजब। मतलब उस पे लिखा गया है। देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इस फिगर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट टैब आएगा। यहां से इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से इसमें ऑप्शन आता है करेक्शन। करेक्शन का मतलब जैसे जो फिगर मैंने लिया है उसमें और भी कुछ एडिटिंग करना हो तो इसके लिए करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें और भी प्रकार का कुछ एडिटिंग किया जा सकता है। ऑप्शन अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। ये पिक्चर में आप कुछ करेक्शन करना हो तो इसके लिए जो है फॉर्मेट टैब पे आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। एडजस्ट इसका नाम होता है, एडजस्ट में सारे ऑप्शन आते हैं। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है कलर। सपोज ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस कलर को आपको बदलना है तो कलर पे आप क्लिक करिए और आप चाहेंगे तो इसकी कलर को बदल सकते हैं। ये वाला कलर ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया है आर्टिफिशियल इफेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो फिगर को कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं इसका। देखिए ये सब इसके ऑप्शंस के बारे में दिया हुआ है कि जैसे अगर एक फिगर आपने अगर लिया है तो उसमें आप विशेष प्रकार की इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर स्टाइल। देखिए फिगर कैसे होगी, चेंजिंग दिख रहा है। अब चलिए बिल्कुल पहले की अवस्था में अगर हमको आना है तो यहाँ पे रिसेट का भी एक ऑप्शन दिया होगा। ये तो कंप्रेस एंड पिक्चर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे इसके जस्ट नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रीसेट पिक्चर। मतलब क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा जिस तरीके से पहले था। ठीक है, जिस तरीके से पहले था। जैसे क्या होता है कि मान के चलिए कि आपने कोई फिगर इंसर्ट किया, उसमें आपने पूरा फॉर्मेटिंग करके देखा और लास्ट में आपको ये रियलाइज हुआ कि ये फोटो अब अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको बिल्कुल पहले की अवस्था में लेके आना है तो आप सबको क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही रीसेट करेंगे तो बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा।
फिर यहाँ पे दिया है रिसेट एंड चेंज पिक्चर, यहाँ पे दिया। मतलब ये पिक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस पिक्चर को आपको बदलना है, तो इसके लिए चेंज पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। इसमें एक और ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए इसका नाम है यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर, इसका कुछ वर्क नहीं होता है। कंप्रेस पिक्चर का कुछ वर्क नहीं है। अगर आप इसको जो है बदलना चाहते हैं, चेंज पिक्चर करना चाहते हैं, तो इसमें चेंज पिक्चर पे क्लिक करिए। अब इसमें ऑप्शन देगा ब्राउज से लेना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, तो ऑफलाइन मोड में दूसरा पिक्चर इंसर्ट करा लीजिए। चेंज हो गया। अब देखिए इसमें जो है विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग हम करके हम देखेंगे। जैसे देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर स्टाइल। और पिक्चर में देखिए इतने प्रकार का स्टाइल है, ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें देखिए जैसे पिक्चर की स्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं, तो इस पिक्चर वाले स्टाइल पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए इसका इतना सारा स्टाइल दे रखा है। चेंज हो रहा है, इसको मैंने अप्लाई करके देख लिया। ठीक है, ये पिक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इसका स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए इसकी पिक्चर की बॉर्डर आपको कलर करना है दूसरे कलर से। ये पिक्चर की बॉर्डर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पिक्चर की बॉर्डर आप कैसे देखना चाहते हैं, तो पिक्चर बॉर्डर पे आप क्लिक करिए। अगर कलरफुल देखना है तो यहाँ से जो भी बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी कलर में हो जाए। चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ से इसकी बॉर्डर को भी आप बदल सकते हैं, इसमें पिक्चर की बॉर्डर है। ठीक है, और आप यहाँ पे इसकी लेयर को मोटा पतला करना चाहते हैं तो इसकी लेयर को मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए डैशेज के रूप में देखना चाहते हैं तो डैशेज के रूप में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको सिंबल दिखा है डैशेज। चलिए इसकी स्टाइल को हम चेंज करते हैं। चलिए यहाँ से पिक्चर बॉर्डर पे आते हैं, और यहाँ पे आते हैं डैशेज पे, और यहाँ से हम अलग अलग डैशेज का इस्तेमाल करते हैं। ये चेंज हो रहा है। तो ये सब पिक्चर का बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डैशेज के रूप में भी आप कर सकते हैं। जैसे फिगर आपने देखा होगा, इस तरीके से भी फिगर आपको देखने को मिलता है। इसकी आउटलाइन बॉर्डर वगैरह लगा होता है, तो बॉर्डर को अगर आपको हटाना है तो बॉर्डर को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल कलर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। केवल आउटलाइन लेना चाहते हैं तो इसकी लेयर को आप यहाँ से मोटा पतला भी कर सकते हैं। अपने मतलब हिसाब से आप इसको बना सकते हैं फिगर को। ठीक है, एक तो बना बनाया फिगर तो आपको मिलता ही है, आप अपने हिसाब से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। और इसमें एक और आता है पिक्चर स्टाइल में, कुछ इस तरीके से देखिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। दिख रहा है ना यहाँ पे। देखिए जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब फिगर को थोड़ा सा उठाया गया है, लेकिन ये इसका अलग अलग स्टाइल दिया हुआ। देखिए कैसे दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे पिक्चर इफेक्ट। इस पिक्चर में और भी कौन कौन सा इफेक्ट आप लगा के देख सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आता है प्रीसेट। चेंज हो रहा है, पिक्चर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये सब पिक्चर का इफेक्ट है। अलग अलग आप इफेक्ट लगा के इसमें देख सकते हैं। आप जैसे देखिए, अब जैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 3D रूप में है पिक्चर आपको। देखिए पहले की अपेक्षा चेंजिंग दिख रहा है। तो ये सब यहाँ पे पिक्चर का अलग अलग इफेक्ट दिया हुआ है। शैडो करेंगे तो इसकी शैडो भी लगा सकते हैं, देखिए इसकी शैडो भी यहाँ पे बनेगी। देखिए हल्का हल्का शैडो बना है यहाँ पे, ये पिक्चर का शैडो है। तो ये सब पिक्चर इफेक्ट में आता है। देखिए रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा फिगर आपको, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। रिफ्लेक्ट मतलब एक फिगर का क्या होगा, एक कॉपी बन जाएगी, इसी के जैसा बनेगा कुछ इस तरीके से। देखिए नीचे कुछ बना हुआ दिख रहा है।
नीचे भी अक्षर लिखा हुआ है। चलिए इसकी पिक्चर को हम स्टाइल को चेंज करते हैं, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत स्लो काम करते हैं। अब चलिए चलते हैं पिक्चर इफेक्ट में। और यहाँ से रिफ्लेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि जैसे फिगर है तो उसी का एक नीचे भी बना हुआ कुछ मतलब कॉपी टाइप का दिखाई देगा, ये पिक्चर इफेक्ट होता है। देखिए दिख रहा है ना रिफ्लेक्ट हो रहा। तो ये मैंने रिफ्लेक्ट ऑप्शन इसमें लिया हुआ, रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ से आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फिर पिक्चर इफेक्ट में इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे ग्लो दिया हुआ। ग्लो का मतलब कुछ इस तरीके से शाइनिंग टाइप का आपको दिखेगा। देखिए शाइनिंग टाइप का कुछ आपको दिखेगा। ये कलर आपको चेंज करना है तो पुनः आ जाइए पिक्चर इफेक्ट पे, और ग्लो पे आप इसकी कलर को यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्ट एज। इसमें जितना कम करेंगे, जैसे यहाँ पे नो सॉफ्ट एज है तो मतलब ये इतना आपको डार्क दिखा रहा है। अगर आप 50 पॉइंट्स पे आते हैं तो फिगर कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। अभी देखिएगा चेंजिंग होगा 50 पे। बहुत स्लो काम कर रहा है। थ्री में क्या है, बीवेल में क्या है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। इस तरीके से भी फिगर का स्ट्रक्चर, ये पूरा प्रैक्टिकल की चीज है, प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये सारा प्रैक्टिकल की चीजें आप लोग खुद करके देखिएगा तब समझ में आएगा। ये ऑप्शन बड़ी धीमा काम कर रहा है। अरे थ्री के रूप में कोई फिगर नहीं रहता है, उसी के जैसा हो जाएगा। देखिए चेंजिंग हुआ। बीवेल है, बीवेल ले सकते हैं कुछ इस तरीके, क्या चीज। ये बस पिक्चर का इफेक्ट दिया हुआ है और इसमें है कुछ नहीं, बस केवल पिक्चर का इफेक्ट। इसके बाद से देखिए इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है पिक्चर लेआउट। आप इस पिक्चर की लेआउट को भी बदल सकते हैं। देखिए इतना सारा लेआउट आपको दिख रहा है ना, इसमें से कोई सा भी अगर आपको लेआउट लेना है, बस आप उस पे जस्ट क्लिक करेंगे, वही लेआउट में आपका फिगर हो जाए। हो रहा है चेंज। इसकी लेआउट को हम यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे हम इसको अंडू करते हैं, सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल जेड से, या रिसेट कर देते हैं। अब चलिए चलते हैं फॉर्मेट टैब पे, और यहाँ से देखिए पिक्चर लेआउट में इतना सारा लेआउट है ना, इसमें से सपोज करिए कि हमको ये वाला लेना है। इस पे मैंने क्लिक किया, बस उसी अभी उसी फॉर्मेट में हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ये मैं पूरा डीपली आपको पढ़ाऊंगा। इसमें इंसर्ट मेनू में आपका वर्ड आर्ट, सॉरी, स्मार्ट आर्ट भी मिलेगा, चार्ट भी मिलेगा, वो ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें मैं डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से सबसे पहले हटा देते हैं। अब चलिए फॉर्मेट टैब में अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फॉर्मेट टैब में अगला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए इसके बाद से आता है पोजीशन। क्या आता है, पोजीशन। और पोजीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे पोजीशन के बारे में अगर बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि कभी कभी फिगर लेफ्ट में बना होता है, उसके बारे में पूरा राइट साइड में डिटेल में लिखा गया होता है। जैसे ट्रिपल सी का बुक निकालिए, ट्रिपल सी का बुक निकालिए, उसमें देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर निकालिए सबसे पहले। मिल गया। अब देखिए
उसमें फिगर को किस साइड में रखा हुआ है, लेफ्ट में कि राइट में? सबसे टॉप में देखिएगा ध्यान से, राइट में लिया हुआ है। वही आपका क्या होता है, पोजीशन होता है। तो जैसे किस साइड का हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और किस साइड फिगर रखना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, समझिए सबसे पहले। जैसे देखिए इक्वल रेंट कर दिया मैंने यहाँ से, और ब्रेकेट ओपन, और यहाँ पे मैंने 25 लिख लिया, ब्रेकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ मिल गया ना। अब देखिए इस पैराग्राफ के हिसाब से इस पिक्चर की पोजीशन देना। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब में आइएगा, और यहाँ पे आ जाइएगा पोजीशन पे। यहाँ पे कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा, देखिए दिख रहा है यहाँ पे पोजीशन। देखिए यहाँ से किस साइड में इसको रखना चाहते हैं। इसमें हम इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट पे क्लिक करिए, अगर आपको राइट में रखना है तो राइट पे क्लिक करिए। ये सब एक प्रकार की पोजीशन होती है, और ये जहां जहां फिगर लेके जाएंगे वहां वहां इसकी पोजीशन मिलता जाएगा, वहां वहां से टेक्स्ट यहाँ से गायब होता जाएगा। ध्यान से देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि राइट साइड में भी फिगर होता है, लेफ्ट में उसका पूरा एक्सप्लेन किया गया होता है, या राइट में होता है तो लेफ्ट में इसका पूरा एक्सप्लेन किया गया होता है, या सेंटर में भी कभी कभी फिगर को रखा गया होता है। तो ये फिगर का प्रयोग हम तब करेंगे जब कुछ बुक वगैरह बनाना होगा, तो उसके हिसाब से हम फिगर को क्या करेंगे, इंसर्ट कराने के बाद उसका अलग अलग हम पोजीशन दे सकते हैं, पोजीशन वाले ऑप्शन से। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला, इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। क्या लिखा है? रैप टेक्स्ट भी बिल्कुल पोजीशन के ही जैसा होता है। जैसे देखिए इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। देखिए पहले इस तरीके से है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले रैप टेक्स्ट पे, और यहाँ से बाय डिफॉल्ट तो स्क्वायर के रूप में आपको दिखा रहा है। अगर इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए टाइट भी ऑप्शन दिया है, थ्रो दिया है, टॉप एंड बॉटम भी दिया है, बिहाइंड टेक्स्ट भी दिया है। तो बिहाइंड टेक्स्ट का क्या प्रयोग है, पीछे फिगर होगा उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट हो जाएगा। और वही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो मतलब फिगर पीछे हो जाएगा, सॉरी टेक्स्ट हमारा पीछे हो जाएगा, फिगर हमारा ऊपर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। बिहाइंड टेक्स्ट कर रहे हैं तो देखिए बिहाइंड टेक्स्ट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लिखा हुआ टेक्स्ट हमारा ऊपर आ जा रहा है और फिगर हमारा पीछे चला जा रहा है। और वही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि फिगर आपका ऊपर आ जाएगा, लिखा हुआ टेक्स्ट आपका पीछे चला जाएगा। इसमें एक ऑप्शन मिलता है एडिट रैप पॉइंट, लिखा है ना एडिट रैप पॉइंट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें कुछ रेड कलर का सिंबल बन गया, अभी नहीं बना हुआ है। चलिए रैप टेक्स्ट पे, और यहाँ से एडिट रैप पॉइंट पे क्लिक करते हैं। देखिए रेड कलर का सिंबल बन गया। अब यहाँ से जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक कलर का, ऐसे पॉइंट अगर आप इसको खींचते हैं तो इतना स्पेस इसको मिल जाए। अब साइड में कहीं क्लिक करिए, अब ये जहां इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उतना स्पेस इसको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए जितना स्पेस आपने बढ़ाया है, समझ में आ रहा है ना। इतना तो स्पेस मिलेगा ही मिलेगा, इतना आपने ड्रैग किया उतना भी स्पेस इसको ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा। और पुनः रैप टेक्स्ट में अगला क्या ऑप्शन यहाँ पे दिखा हुआ है, मूव विथ टेक्स्ट। टेक्स्ट के हिसाब से हम इसको मूवमेंट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। पेज पे एक फिक्स पोजीशन हम इसका डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन दे सकते हैं। जब लेट से आया जाता है तो पूछा नहीं जाता है, धीरे से आकर के बैठ जाया जाता है। क्लास लाइव चल रहा है ना। अब देखिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है मोर लेआउट ऑप्शन। मोर लेआउट ऑप्शन लिखा है ना, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए बस वही सारा ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वही सारा ऑप्शन आपको मोर लेआउट में भी दिखेगा। इसके लिए देखिए ये पूरा ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब फिगर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर कहीं पर भी आपने साइड क्लिक साइड में कहीं क्लिक किया तो फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा। यानी कि जब फिगर पे क्लिक करेंगे तभी ये फॉर्मेट टैब मिलेगा, तभी ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जैसे इतना सारा ऑप्शन एक लेआउट में अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए मोर लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन आपको दिखा दे। यही मैंने बताया है ना। टॉप एंड बॉटम पे करेंगे तो टॉप एंड बॉटम पे हो जाएगा। देखिए यही ऑप्शन है, या तो आप यहां से करिए और नहीं तो आकर के मोर ऑप्शन से करिए, दोनों ऑप्शन सेम है। फिर इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एज डिफॉल्ट लेआउट। इस मतलब इसको डिफॉल्ट लेआउट में सेट करना चाहते हैं, ये सेट हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन। याद करिए मैंने सिलेक्शन पेन के बारे में पढ़ाया था, सिलेक्शन पेन के बारे में नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। चलिए पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हम तीन शेप लेते हैं,
एक शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसका कलर मैंने यहां से दे दिया फॉर्मेट टैब पे आकर के, इसका कलर मैंने यहाँ से रेड कलर दे दिया, आउटलाइन भी मैंने यहाँ से रेड दे दिया। और फिर यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और फिर शेप पे आते हैं और ये वाला शेप मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली और इसका कलर मैंने यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया, आउटलाइन भी मैंने ग्रीन कलर दे दिया। इसको थोड़ा सा और राइट में करते हैं। और एक और शेप ले लेते हैं, इंसर्ट पे आया मैंने और शेप पे आते हैं और यहां से जो है ये वाला शेप मैंने इंसर्ट कर दिया। तीन शेप मैंने लिया है ना, अब इसका भी यहां से डिफरेंट कलर कर देते। अब समझिएगा ध्यान से, इस पे मैंने क्लिक किया और फॉर्मेट टैब पे आकर के शेप फिल पे आकर के यहां से मैंने पिक्चर इसमें मूव करा दिया, पिक्चर इसमें रख ली। जैसे ये वाला पिक्चर मैंने इसमें इंसर्ट करा फिर इस पे मैंने क्लिक किया और शेप फिल पे आकर के इसमें भी पिक्चर पे आकर के और इसमें भी मैंने दूसरा पिक्चर इंसर्ट करा दिया, जैसे कि मैंने ये वाला पिक्चर इंसर्ट कर। और फिर इस पे मैंने क्लिक किया, फिर शेप फिल पे आकर के और यहाँ से पिक्चर ऑप्शन पे आकर के और ब्राउज पे क्लिक करके इसमें भी हम डिफरेंट पिक्चर ले लेते हैं। जैसे ये वाला पिक्चर मैंने ले लिया, तीन शेप और तीन फिगर मैंने ले लिया ना। अब इस शेप पे हम क्लिक करते हैं, इसको बड़ा छोटा करना हो तो इससे बड़ा छोटा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यही तो ऑप्शन था, यही ऑप्शन था ना। देखिए फॉर्मेट टैब में यही ऑप्शन है ना तीनों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मिलेगा। इसके नीचे पे क्लिक करेंगे तो सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट मिलेगा। अब तीनों ऑप्शन का बारी बारी से प्रैक्टिकल हमको समझना है। जैसे देखिए इस फिगर को मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर ला करके मैंने रख दिया, तो ये फिगर हमारा पीछे है कि आगे है? इस पे भी मैंने क्लिक किया और इस पे मैंने ला करके रख दिया। अब सबसे ऊपर कौन सा फिगर है? कार का फिगर। अब इस पे क्लिक करिए। अब कौन से फिगर को आपको पीछे भेजना है, कौन से फिगर को आपको आगे लाना है, इसके लिए आप इस पे क्लिक करिएगा। यहां से पहला लिखा हुआ है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब इस पे ये फर्स्ट वाला अगर जो आपका फिगर है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करिए और यहाँ से ये वाला ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो, यहाँ पे ये वाला काम करेगा, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट वाला काम करेगा। बस इस पे दो बार तीन बार क्लिक करते जाइए। चेंजिंग हो रहा है, इस पे क्लिक करिए। अभी इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, इसमें क्लिक करिए, बीच वाले पे क्लिक करिए, बीच वाले पे ये वाले ऑप्शन और यहाँ से क्लिक करिए। अब इस पे क्लिक करिए, इसमें भी मतलब इसका प्रयोग यही है कि कौन से फिगर को आप क्या चीज कौन सा नहीं हो रहा है, सब काम करेगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें फिगर से उतना डीपली नहीं समझ में आ रहा, रुकिए पहले फिगर को हटा करके केवल शेप लेते हैं। जब तीन कलर का शेप रहेगा तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा, केवल शेप ही रहने देते, इसको फिगर को नहीं करते। देखिए इस फिगर को शेप को मैंने ऊपर लाया, अब इसके भी ऊपर मैंने इसको ला दिया, ठीक है। अब इसको हम बैक भेजना चाहते हैं, फिर आप फॉर्मेट पे आइए और यहां से आ जाइए, सबसे पहले इस पे क्लिक करिए, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, सबसे पीछे चला गया, ध्यान से देखिए। अब पुनः इसको वापस लाना चाहते हैं, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करिए, आप इसको सबसे टॉप में लेके आ सकते हैं। आप इस पे क्लिक करिए सेकंड वाले पे, आप यहां से आ जाइए सबसे पहले और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, सबसे पीछे चला गया, ध्यान से देखिए। और पुनः इसको वापस लाना है तो इस पे क्लिक करके वापस लाइए और फिर लास्ट वाले पे क्लिक करिए, फिर यहां से इस पे क्लिक करिए, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। इस पे भी कोई काम नहीं किया। देखिए यहाँ नीचे वाला काम कर रहा है, ये नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट वाला काम कर रहा है। और सेंड टू बैक लाना है तो यहाँ पे सेकंड वाला काम करेगा, सेंड टू बैक। देखिए सबसे पीछे चला गया, मतलब किस शेप को आप आगे लेके आना चाहते हैं और किस शेप को आप पीछे लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए तीनों ऑप्शन काम करेगा। नहीं समझ में आया? एक ऑप्शन और समझा दे रहे हैं, देखिए। जैसे देखिए इस शेप में हमको फिगर लगाना है, क्या लगाना है? फिगर लगाना है। तो एक तो बहुत इजी तरीका का ऑप्शन है कि आप शेप फिल पे जाकर के यहाँ से आप लगा सकते थे, लगा सकते थे ना।
लेकिन एक और भी तरीका है, जैसे हम इस शेप को हटाते हैं और केवल ले लेते हैं ये वाला शेप, रेक्टेंगल वाला शेप यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला। अब देखिएगा ध्यान से, इसी शेप में हमको फिगर लगाना है, इसी शेप में फिगर लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में आ जाइए और पिक्चर पे क्लिक करिए, और यहां से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे यही वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया। अब देखिए ये शेप में आया है, शेप से बाहर है ना। अब इस पे क्लिक करिए। अब चलिए, इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो ध्यान से देखिए, हमारा फिगर ऊपर हो जा रहा है और शेप हमारा नीचे हो जा रहा है, हो रहा है ना। अब चलिए, शेप को ही हम ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो पहले शेप पे आपको क्लिक करना है। जब शेप पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आएगा, और यहां से ले लीजिए, ये वाला ऑप्शन काम करेगा, ये वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पे क्लिक करें ब्रिंग टू फ्रंट पे, तो हमारा शेप ऊपर आ जा रहा है, और यहाँ पे क्लिक करें सेंड टू बैक पे, तो हमारा शेप जो है पीछे चला गया। तो इससे देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, आप इस तरीके से भी फिगर को लगा सकते हैं, लेकिन जब फिगर अलग हो जाएगा और शेप आपका अलग हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि जितना मतलब आपका जितना शेप है उतना ही में, जैसे इससे क्या हो रहा है, देखिए इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका शेप बड़ा हो जा रहा है और फिगर आपका छोटा हो जा रहा है। आप ये चाहते हैं कि जितना आपका शेप है उतना ही आपका फिगर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम साइज में बैठे, तो इसके लिए पहले आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेट टैब पे, और यहाँ पे आ जाइए शेप फिल पे। इसमें आपको आना है पिक्चर पे, और जो आपका शेप का साइज होगा उसी साइज का पिक्चर जाकर के यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें राउंड टाइप का आएगा। पुनः इस पे क्लिक करेंगे तो शेप फिल पे आ जाएंगे, और यहाँ से पिक्चर पे आ जाएंगे, और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने जो है ये वाला शेप लिया, बस गोल में ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो दोनों में फायदा क्या है कि जैसे अगर आप शेप में पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो शेप का जो डिस्टेंस होगा उसमें कवर कर लेगा, पर इसमें अगर आप लेते हैं सेंड टू बैक और ब्रिंग ब्रिंग टू फ्रंट वाले में, तो इसमें आपको शेप को छोटा करना पड़ेगा, फिर आपको फिगर को छोटा करना पड़ेगा, इसमें दिक्कत होगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप शेप हिल से आकर के इसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो शेप इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का बस ऑप्शन यही है कि किस शेप को हम पीछे करना चाहते हैं, किस शेप को आगे करना चाहते हैं, इसमें इसका ज्यादा प्रयोग होगा। अब चलिए, इस सिलेक्शन पेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, किसमें मैंने पढ़ाया था, होम टैब में मैंने सिलेक्शन पेन के बारे में पढ़ाया था। अरे मैंने नहीं बताया था कि जैसे आंख खुला रहेगा तो शेप आपको दिखेगा, और आंख बंद हो जाएगा तो शेप आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यही ऑप्शन था, होम टैब में मिला हुआ था, देखिए सिलेक्शन पेन पढ़ाया था मैंने। जैसे देखिए, सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मेट टैब मिल जाता है। देखिए ये फॉर्मेट टैब कब कब मिलेगा, अगर आप शेप लेंगे तो भी फॉर्मेट टैब मिलेगा, अगर आप पिक्चर लेंगे तो भी फॉर्मेट टैब मिलेगा। अब जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं, और यहाँ से फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया, और यही सिलेक्शन पेन है ना, इस पे क्लिक करिए। अब कुछ आइडिया मिल रहा है इसके बारे में, एक साथ शो करेंगे तो एक साथ शो होगा, एक साथ हाइड करेंगे तो एक साथ हाइड हो जाएगा, एक साथ शो कराना तो एक साथ शो करा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए 6 नंबर ओवल, इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर दीजिए। ट्राइंगल को भी हाइड करना चाहते हैं तो ट्राइंगल को हाइड कर दीजिए। आइसोलेस ट्राइंगल, इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, और एक साथ शो कराना है तो शो ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। यही मैंने बताया था ना, यही ऑप्शन काम करेगा आपका होम टैब में और सिलेक्शन में, सिलेक्शन पेन में, देखिए सेम टॉपिक। अब चलिए,
इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्रॉप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। क्रॉप में स्नीपिंग टूल में मैंने क्रॉप के बारे में पढ़ाया होगा, एमएस पेंट में भी मैंने आपको क्रॉप के बारे में पढ़ाया होगा। तो जैसे अगर किसी फोटो को में से कुछ हिस्सा आपको क्रॉप करके अलग करना है तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहां से मैंने ये वाला फिगर इंसर्ट करा लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसमें तो सबसे पहले अलाइनमेंट लिखा हुआ। इस अलाइनमेंट का क्या प्रयोग है, अलाइनमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। अलाइनमेंट जैसे पेज में मैंने अलाइनमेंट बताया था ना, और टेबल का भी मैंने अलाइनमेंट बना बताया था, लेकिन ये किसकी अलाइनमेंट है, पिक्चर की अलाइनमेंट है। मतलब आप पिक्चर को चाहेंगे तो लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, सेंटर में लेके जा सकते हैं, राइट में लेके जा सकते हैं, टॉप में लेके जा सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले आप इसको छोटा कर लीजिए। अब इसमें हम कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट ला लेते हैं। अब देखिए, अब इस पे हम क्लिक करते हैं, चूंकि जब तक इस पे हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक अलाइनमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब हम चलते हैं फॉर्मेट टैब में। ये नहीं कि ये वाला हाईलाइट, मतलब ये वाला ऑप्शन हम बोल रहे हैं, ये वाला देखिए डिसेबल है ना, इनेबल करना है किस पे, इस पे फॉर्मेट टैब पे आइए और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले अलाइनमेंट में। देखिए लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, देखिए राइट में करेंगे तो राइट में चला जाएगा, सेंटर में लेना है तो सेंटर में ले लीजिए यहाँ से, और ऐसे भी मूव करा सकते हैं। हो रहा है ना, तो ये इसका अलग अलग अलाइनमेंट दिया हुआ है। मिडिल में करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर जो है बॉटम में कर दें तो सबसे नीचे आ जाएगा, बॉटम। और वही अगर आप यहाँ पे टॉप में लेते हैं तो सबसे टॉप में आ जाएगा, देखिए यहाँ से सबसे टॉप में आ गया। तो ये अलग अलग आप इसका अलाइनमेंट दे सकते हैं, जिस तरीके से पोजीशन मैंने आपको पढ़ाया है ना, बस उसी तरीके से आपका अलाइनमेंट भी काम करता है। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, अनहाइलाइट है ग्रुप ऑब्जेक्ट, दिख रहा है, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, अनहाइलाइट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि पिक्चर का कोई ग्रुपिंग नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए अगर इस फिगर का कई सर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैंने बताया डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस, नींद आ रहा है क्या, नींद आ रहा है लग रहा है। देखिए जैसे एक फिगर है, इसका कई सारा बनाना है तो कंट्रोल प्लस डी बटन दबाते जाइए। कितना फिगर हो गया, तीन, फिर कंट्रोल प्लस डी। अब देखिए करना क्या है, इसको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल दबा करके इसको सिलेक्शन करिए, इसको सिलेक्शन करिए, इसको सिलेक्शन करिए। अब जाकर के ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट हुआ। अब आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, और अब कंट्रोल डी दबाएंगे तो चार का एक और लेयर बन जाएगा, चार दूना आठ बन जाएगा। नहीं समझ में आया है, जैसे कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहां से मैंने पिक्चर पे क्लिक किया और यहां से ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा लिया, और इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस पेज पे कई सारा आपको क्या करना है, लोगो तैयार करना है, तो देखिए इसका डुप्लीकेट बनाएंगे ना, तो जैसे देखिए करना क्या है, कंट्रोल प्लस डी दबा दीजिए, एक और बन जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस डी, एक और बन जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस डी, एक और बन जाएगा। तो चार बन गया ना। अब कब तक आप कंट्रोल डी दबाते रह जाएंगे, तो चार का चार और बनाना है, यानी कि चार एक लेयर में है ना, तो एक इसका और लेयर बनाना है, तो पहले इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सिलेक्शन करेंगे। फंडामेंटल में मैंने पढ़ाया था कि कंट्रोल का प्रयोग सिलेक्शन में भी करते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जब जब ये सिलेक्टेड हो जाएगा तब यहाँ पे ग्रुपिंग ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब इस पे क्लिक करिए और यहां से कर दीजिए ग्रुप। अब देखिए ग्रुप हो गया। अब एक बार और कंट्रोल डी दबाएंगे तो चार का एक बार और बन जाएगा। समझ में आ रहा है, और फिर आठ का आठ और बनाना है तो पहले एक बार और कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, और फिर एक बार और यहाँ से ग्रुप बनाएंगे, फिर आठ है ना, तो एक बार जैसे ही कंट्रोल डी करेंगे तो आठ और बन जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। एक सिंगल भी लेयर आप बना सकते हैं, कई सारा मल्टीपल भी लेयर यहाँ से बना सकते हैं, देखिए
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए कितना आ गया जीआईटी का लोग। अब इसको प्रिंट करेंगे। अब इसको अगर आप प्रिंट करेंगे, एक लेयर और आ जाएगा क्या, कंट्रोल+D, एक लेयर और आ जाएगा। देखिए अगर इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, कंट्रोल+P इस तरीके से आपको दिखाएगा। दिख रहा है? इस तरीके से आप प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्रुप। मैंने फिगर को ग्रुप कर दिया और फिर इसकी प्रिंट आउट हम निकालते हैं। जैसे दिख रहा है वैसे ही प्रिंट आपको निकल जाएगा। अब देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में बता दें। इंसर्ट में आते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये वाला फिगर पे मैंने राइट क्लिक किया और सेव इमेज है। इस इमेज को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। जैसे पिक्चर में जो है, जो क्रॉप ऑप्शन दिया है उसके बारे में बताने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड के फिगर पे, और यहाँ पे इंसर्ट पे आना है, सबसे पहले फिगर पे आ जाना है। और यहाँ से मैंने फिगर को रखा है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और यहाँ से हम फिगर को पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये वाला फिगर है, इसको ही मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रोटेट का। इसके बारे में आपको पता ही होगा, बस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ये पूरा मैंने इन्वेस्टमेंट में पढ़ाया है। अब इसके पास से यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है। अगर क्रॉप करना चाहते हैं फोटो को तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन, जैसे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो फिगर की क्रॉपिंग करने के लिए ऑप्शन आ गया। देखिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे खींचिए अपनी तरफ, क्रॉप हो गया, एंटर कर दीजिए। फिर कंट्रोल Z करते हैं। फिर और भी दूसरे कंडीशन से क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप में इतना सारा ऑप्शन दिया है। क्रॉप टू सेप, सेप के हिसाब से क्रॉपिंग करना चाहते हैं, ये गोल्ड टाइप का हो जाए, कौन सा, ये वाला हो जाए। हो रहा है? तो सेप में इतना सारा सेप दिया हुआ है ना, इसमें से जो भी सेप लेंगे उसी के हिसाब से क्रॉप होगा। इस पे लेंगे तो इसके हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और एस्पेक्ट रेशियो दिया है, जैसे इसको हम अंडू करते हैं यहाँ पे, ये आप लोग दांत दिखा रहे हो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आती है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आती है। जैसे कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट किया जाएगा तो बताया जाएगा कि इसी शेप में इस फोटो को आप इंसर्ट करिए, तब इसमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आएगी। क्योंकि अगर आप शेप लेंगे तो इसमें तो फिगर इंसर्ट हो ही जाएगा ना, लेकिन शेप लेना पड़ेगा, ये बिना शेप का है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एस्पेक्ट रेशियो करेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो में ये है कि आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे इस तरीके से आप इसकी क्रॉप कर सकते हैं। एंटर कर दीजिए, फिर कंट्रोल Z करिए। फिर इसमें दूसरा नंबर लेना है तो फॉर्मेट टैब पे आइए और यहाँ से एक्सपेक्ट रेशियो पे आ जाइए। यहाँ से आप ये वाला भी ले सकते हैं 3.5, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एंटर कर दीजिए। अंतर समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से जिस हिसाब से आपको चाहिए उतने बाय उतने का आप इस पे क्लिक करिए और वो ऑप्शन का इस्तेमाल आप करके देख लीजिए। फिर लेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। बस एंटर कर दीजिए, क्रॉप हो जाएगा। तो सारा ऑप्शन अलग अलग है। इसका मेन ऑप्शन यही है कि हम इसको क्रॉप कैसे करना चाहते हैं। फिट लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बस एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए, तो इसमें सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बारी बारी से इसका प्रयोग करके देखिएगा। अब किस साइड का कितना हमको बढ़ाना है कितना घटाना है, यहाँ से इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से घटा सकते हैं और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा। और इसी के जैसा देखिए, इसी के जैसा आप इंसर्ट टैब में अगर आप आते हैं तो शेप लेते हैं तो एक शेप ऑप्शन भी मिलता है। देखिए जिस तरीके से पिक्चर ऑप्शन में दिया है ना, बस उसी तरीके से शेप ऑप्शन में भी दिया है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए जैसे मैंने शेप पे क्लिक किया तो इतना सारा ऑप्शन आ गया। आप जैसे शेप को अगर 3D मॉडल में करना हो, यहाँ से एडिट करना हो, चेंज करना हो,
जैसे अगर शेप को चेंज करना हो तो चेंज शेप पे क्लिक करेंगे तो शेप आपका चेंज भी हो जाएगा। अगर इसको जो है पॉइंट में एडिट करना हो तो इसको पॉइंट में आप एडिट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ। ठीक है, तो शेप भी बिल्कुल पिक्चर के ही जैसा है। जैसे फिगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई शेप ले लेते हैं और उसको खींच करके हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बारी बारी से सारा इस्तेमाल करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये जैसे आप शेप लेंगे तो भी फॉर्मेट टैब मिलेगा, और जब फिगर लेंगे तो भी फॉर्मेट टैब मिलेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें शेप में बहुत बहुत सेम सेम ऑप्शन आपको मिलेगा जो मैंने आपको पिक्चर में पढ़ा दिया, और शेप में कुछ डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा जो आपको इसमें समझना होगा, करना होगा प्रैक्टिकल अपने मन से। तो हो सकेगा तो करिएगा, नहीं तो इसके बारे में हम कल डीपली बता देंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। शेप इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको फिगर में पढ़ाया है वही ऑप्शन किस में दिया, शेप में दिया। चलिए इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे, पहले इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। बस पिक्चर मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन पिक्चर और शेप के बारे में मैंने पढ़ाया, इतना पूरा प्रैक्टिकल करके देखिए आप लोग। किसी स्टेप के अंदर आपको टाइप करना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो स्टेप के अंदर आप लिख भी सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखिए, नहीं हो पाएगा तो पुनः हम इसको कल शेप वाला ऑप्शन बता देंगे। अब ये देखिए इस टाइप का शेप हमको मिलेगा नहीं, ये कैसे बना है, कैसे बना है, ये कैसे बना है, पॉइंट से बना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना कि जब आप इंसर्ट पे जाते हैं कोई शेप ले लेते हैं यहाँ से, जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया, जब ऐसे शेप ले लेते हैं तो एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट, और इसी में पॉइंट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए एडिट पॉइंट। इसी पे क्लिक करते हैं, आप इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडिट कर पाते हैं। ऐसे बना नहीं सकते हैं, ऐसे बना बनाया शेप आपको थोड़ी नहीं मिलेगा, इसको तो बनाना पड़ेगा, और इसकी आवश्यकता आती नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता आती है।